नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। टाटा मोटर्स लिमिटेड में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। तो आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि जो भी हमारे भाई हैं वो यहाँ पर जॉब कर लो। टाटा मोटर्स में बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं आपको ये जो लेटर है वो पहले बता देता हूँ। जो टाटा मोटर्स को 17 तारीख को ये प्रसारित हो चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में मिल जाने वाला है कॉन्टेक्ट। तो जो भी भाई अगर इंग्लिश को नहीं मालूम है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ जाओ तो। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बरेली, ये जो बरेली उत्तर प्रदेश के लिए है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रिक्वायरमेंट प्लान है सबसे, जो 2019 और 2020 अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जा सकते हो। और पास आउट, यानी यहाँ पर जो 2019 के पास आउट हैं और जो 2020 में भी अपेयरिंग में हैं, यानी जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या एक सेमेस्टर हो गया है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी भाग ले सकते हैं। तो ये जो है तो 20 और 27 तारीख को यहाँ पर एक दिन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। यानी एक दिन ही, यानी 2 दिन चलने वाला है। 20 और 27 नवंबर को एनी वन डे, केवल एक दिन जाना होगा आपको। यहाँ पर आपको सिलेक्शन रिटन टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ही आपको जो भी किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिख रहा होगा साथियों। कंपनी का नेम टाटा मोटर्स लिमिटेड रहने वाला है। 20 और 27 तारीख को एक दिन को सुबह 9 बजे टाइम ध्यान रखना, 9 बजे के पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप लोग टाइम से नहीं जाओगे तो वहां पर इंटरव्यू चालू हो जाएगा और टाटा मोटर्स में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना टाइम का थोड़ा। तो जो भी भाई इसमें जाएगा कम से कम आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या मेंटेनेंस, ये जो आपको 4 आपको डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है और यहाँ पर प्रोडक्शन, सॉरी दोस्तों ऑटोमोबाइल, हाँ मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस, ये 4 आपको ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यानी आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पर यानी DAT आप अभी रहोगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एज ए ट्रेनी ही रखा जाता है। तो आपको DAT के तौर पर अभी यहाँ पर रखा जाने वाला है। तो जो भी भाई हमारे इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, परमानेंट जॉब चाहते हैं, तो अभी जाओ यहाँ पर ट्रेनी के तौर पर काम करो, और बाद में वहाँ कंपनी अपने वैकेंसी के हिसाब से और आपके परफॉर्मेंस और बिहेवियर के हिसाब से कंपनी आपको आगे भी रखती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला तो ध्यान रखना कि जो 18 से 23 साल एज लिमिट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मिला लेना 1/1/1998 से लेके, और आपको यहाँ 31/12/2003 के बीच में, यानी इससे ऊपर ना हो, 2003 से ज़्यादा की ना हो, और डेट जो लिखा है और आपकी जो है तो इससे कम की ना हो। ये डेट का बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, इसके बाद ही कुछ करना। 10वीं पास कम से कम होना, यहाँ पर तो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, स्टेट बोर्ड हो या CBSE या ICSE बोर्ड, कम से कम 60% के मार्क्स। यानी टाटा मोटर्स में अगर आप जाते हो जॉब करने के लिए तो यहाँ पर 60% मार्क यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो 60% मार्क यहाँ पर ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि टाटा मोटर्स में आपको कौन नहीं जानता, टाटा मोटर्स कंपनी में इसमें ऐसे पार्ट्स बनते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं, सेकंड नंबर में इंग्लिश, मैथ और साइंस कंपलसरी, कम से कम 35 मार्क्स इन ईच, यानी ईच 3 सब्जेक्ट्स, यानी आपको 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, या साइंस मतलब है आपको ये 3 सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो। यानी आपने अगर इंग्लिश में 33 नंबर पाया है 100 में से, तो आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। 35% मिनिमम होना चाहिए, और 100 नंबर के होते हैं तो आपको 35% मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर की गई है। इसके बाद अगर डिप्लोमा की बात करें तो विद 60% थ्रू आउट मार्क्स कम से कम 60% हो, और इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 60% कम ना हो। विदाउट एनी गैप ना हो इसमें, नो बैक पेपर एनी ऑफ द सेमेस्टर एंड नो एटिगेटिव फर्स्ट, जो बताया जा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर ऑल पेपर। यानी आपको ना तो कोई बैक होना चाहिए और ना ही कोई ऐसा हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं क्लियर कर पाए, ऐसा भी नहीं चलेगा। अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE से या UBTER से, क्योंकि आप कोई भी टेक्निकल डिग्री करते हो तो अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पास अपेयर्ड फ्रॉम UP उत्तराखंड गवर्नमेंट, यानी आपको कहीं से भी किए हो, डिप्लोमा कंप्लीट किए हो, अपेयर्ड होगो UP से या कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से होना चाहिए। डिप्लोमा ब्रांच बता चुका हूँ आपको, जो तो
मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल और मेंटेनेंस फ्रॉम फुली गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज से ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पर बार बार वो चीज़ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी इनरोल्ड नॉट अलाउड, यानी अप्रेंटिस अगर कर चुके हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नहीं करना होगा। अगर एक्सपीरियंस, अगर पर सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर एक्सपीरियंस है आपके पास अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 एंड, यानी अगर आप लोगों के पास बता देता हूँ कि फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो 2019 में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। यानी बहुत से भाई ऐसे हैं जो कोरोना के कारण अभी अपेयरिंग में होंगे, उनका एग्ज़ाम नहीं हो चुका है, तो वो अगर अपेयरिंग में हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आराम से इसमें जॉब कर सकते हो। हाईएस्ट एजुकेशन डिक्लेरेशन मस्ट है, यानी आपको डिक्लेरेशन होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कंपलसरी किया गया, यानी निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हो वो यहाँ पर आपको ले जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मान लीजिए आप ST SC OBC से आते हो तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, तो ये आपको ओरिजिनल भी ले जाना होगा। और आपको यहाँ पर फिजिकली फिटनेस एज पर कंपनी नॉर्म्स, वहाँ पर वो फिजिकली फिटनेस कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर फिजिकल हो जाएगा, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। पैन कार्ड यहाँ पर होना चाहिए आपके पास एट द इंटरव्यू, आप जब होगा तो इंटरव्यू के टाइम होना चाहिए। आधार कार्ड मस्ट है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी आधार कार्ड। रिटन टेस्ट कहाँ पर होगा तो टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर प्लांट में, उत्तराखंड प्लांट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो जो भी भाई पंतनगर उत्तराखंड में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो रिटन टेस्ट आपका हो गया और यहाँ पर इंटरव्यू इसके बाद होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा और मेडिकल चेकअप, यानी सेकंड राउंड में आपका इंटरव्यू देन आपको मेडिकल चेकअप। टाटा मोटर्स यहीं पर प्लांट में आपका किया जाएगा पंतनगर में। ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आपको। स्टाइपेंड एंड फैसिलिटी सैलरी की बात करें यहाँ पर तो स्टाइपेंड बोला जाता है, अगर आप ट्रेनिंग पे तौर पर रहोगे तो कम से कम 12,500 रुपये पर मंथ ग्रॉस रहेगा। कैंटीन फैसिलिटी रहने वाली है, इसमें टी स्नैक्स सब ये मिलने वाला है आपको। लंच डिनर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और 70 रुपये पर महीने के हिसाब से यहाँ पर आपका डिडक्शन हो चुका होगा। ये आपका केवल 70 रुपये डिडक्स होगा, यानी कटेगा, और आपको यहाँ पर 12,500 रुपये मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कंपनी बस रहने वाली है ऑन स्पेसिफाइड रूट्स इन 30 किलोमीटर एरिया के बीच में। अगर रूम लेते हो कंपनी से जो 30 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर बस यहाँ पर चलाई जा रही है, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें अगर तो डिडक्शन आपको जो होगा तो 450 रुपये मंथ होगा, ये आपको डिडक्शन PF वगैरह से हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट का है, बस का है, 450 रुपये डिडक्शन होने वाला इसमें। एकोमोडेशन यहाँ पर आपको स्वयं करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, ऑन अरेंजमेंट होगा। यूनिफॉर्म दिया जाएगा, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म रहेगा आपको। 1 पेयर आपको सेफ्टी शूज़ भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी टाटा मोटर्स में। और वीकली ऑफ रहेगा, संडे आपको ऑफ रहने वाला है, यानी आपको संडे में वर्क नहीं करना होगा और 8 घंटे की ड्यूटी करना होगा। यानी आप लोग अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पर अगर भर्ती होगी टाटा मोटर्स में तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि कंपनी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एक बार तो सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छी जॉब है ये। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर्स में बहुत ही बड़ी कंपनी है साथियों। इसमें अगर एक बार कोई भी ज्वाइन कर लेता है तो वो सरकारी जॉब से बराबर होता है, इतना कम नहीं बोल सकते। नोट यहाँ पर काइंडली ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। 1 सेट जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ID प्रूफ और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी आपको कम से कम 3 फ़ोटो ले जाना ही होगा। 3 फ़ोटो आप कलर में बढ़िया से बनवा लीजिएगा, प्रोफेशनल फ़ोटो। उसमें आपको कम से कम बैकग्राउंड बढ़िया हो, आपका जो स्कूल ड्रेस है या ITI का ड्रेस या डिप्लोमा जो ड्रेस, आपको बढ़िया फ़ोटो एक होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 से 6 फ़ोटो रख लेना। इसके बाद ही वहाँ पर जाना और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही ले जाना, आधार कार्ड ये सब, क्योंकि टाटा मोटर जैसे कंपनी में जाते हो तो कोई भी रिस्क लेके मत जाना। मैं तो कहूँगा किसी भी कैंपस या कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो एक भी रिस्क लेने का नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर छोटी सी भी आपको वहाँ पर कमी हो जाती है तो आप कमी दूर उतना जल्दी नहीं कर सकते, हो सकता है उसके कारण आपका रिजेक्शन हो जाए। तो ये आपको कहाँ तक सही रहेगा ये आप अपने हिसाब से सोच लेना। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आर कंपलसरी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी जो भी आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हो तो सेमेस्टर वाइज आपको जो होना चाहिए तो मार्कशीट ज़रूरी है। एंट्री विल बी गिवन इनसाइड द प्रेमिसेस ऑन द वेयरिंग प्रॉपर शूज मैंडेटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको अगर सेफ्टी शूज नहीं पहनते हो तो एंट्री ही नहीं दी जाने वाली। यानी ये ध्यान रखना, बहुत से भाई हमारे ऐसे करते हैं कि सेफ्टी शूज तो वहीं मिल जाएगा और वो क्या करते हैं कि सेफ्टी शूज कुछ भी पहन के नहीं जाते। यानी आपको अगर
शूज़ नहीं पहन के जाते हो और तो वहाँ पर आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, आपको बाकायदे सब कुछ पहन के ही जाना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर जाना टाटा मोटर्स लिमिटेड में। तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।